नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता नागेश प्रताप सिंह ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा की चुनावी समर की जबरदस्त तैयारियां। इसी क्रम में विधानसभा कप्तानगंज 308 से लोकेशन वायरल चौराहा सावित्री मैरिज हॉल कप्तानगंज बस्ती बूथ सम्मेलन के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को बताते हुए बूथ अध्यक्षों और पार्टी इकाई के पदाधिकारियों में जोश भरते हुए सभी को सलाह दिया कि जन जन तक पहुंचे और अपनी सरकार की उपलब्धियों को लोगों में साझा करें। इसी क्रम में विधानसभा कप्तानगंज 308 बूथ सम्मेलन के संयोजक व पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला अपनी पार्टी के प्राथमिकताओं को गिनाया। आने वाले चुनाव जीतने की भी बात कह डाली। उनके कार्य योजना के अनुसार उनके टक्कर में कोई नहीं है। आगे बूथ मंडल कमेटी के बारे में भाजपा नेता वैभव पांडे ने बूथ मंडल कमेटी कैसे काम करेगी इस पर भी प्रकाश डाला। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। में क्या असर दिख सकता है इस तरह क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें राजनीति से प्रेरित होती हैं। उसके पीछे जो लोग हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप बेहतर जानते हैं कि उनके पीछे जो लोग हैं वो चाहे इसके पहले धरना बहुत दिन तक चला था, उसके पीछे कौन से लोग थे। केजरीवाल की टीम का वहाँ पे जाना, कांग्रेस की टीम का वहाँ पर जाना इस बात को सिद्ध करता है कि ये केवल हमारी सरकार की छवि खराब करने के लिए हमारे जो निर्दोष बच्चे हैं उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। वही सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठे थे, उनके वक्तव्य को भी आप लोगों ने, कंट्राडिक्टरी वक्तव्य को भी आप लोगों ने देखा होगा। इसलिए सब कुछ जनता समझ रही है कि उस आंदोलन के पीछे क्या है। रही बात दिल्ली में संसद मंदिर है और उस मंदिर में किसी को भी इस प्रकार का अतिक्रमण करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, इसमें बूथ अध्यक्ष को क्या करना है, बूथ समिति को क्या करना है, मंडल पदाधिकारी को क्या करना है, इस संबंध में जानकारी जो विधानसभा हम हारे हैं वो अधिक मतों से कैसे हम जीत सकें और जो जीते हैं उनको और ज़्यादा मार्जिन से कैसे हम जीत सकें, इस दिशा की ओर पार्टी की सोच है। पार्टी उसी दिशा की ओर काम कर रही है। ऐसा इसीलिए ऐसा प्रयास किया। 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनने वाली है। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई विरोध पक्ष है ही नहीं। विरोध पक्ष में एकजुटता नहीं है, विरोध पक्ष आपस में टकराए हुए हैं। इसलिए विरोधी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको जो धरना करना चाहिए, सड़क पर प्रदर्शन करना चाहिए, ये सब चीज़ें कुछ हो नहीं रही। वो तो खुद तमाम घोटाले में फंसे हुए हैं, वो कर रहे हैं। इस नाते से भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय किया बोलेंगे। आप हैं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील सिंह जी और बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में आज उपस्थित हैं। यहाँ जो बूथ अध्यक्ष हैं या और अन्य पदाधिकारी हैं, उनको आप इस सम्मेलन के माध्यम से क्या पार्टी को संदेश देना चाह रहे हैं हाईकमान? बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन यह कार्यों का बंटवारा है। हम अपने बूथ के अध्यक्ष के माध्यम से बूथ की कमेटी, पन्ना प्रमुख
के माध्यम से कार्य को छोटा करते हैं और एक एक कार्यकर्ता के जिम्मे केवल 25 से 30 घरों का काम सौंपते हैं और इसी काम के माध्यम से हम बूथ की इकाई को मजबूत करते हैं, जिसके नाते हम सारे चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, हम सारे बूथों को क्रमवार जीतने का जो हमारा क्रम है वह नंबर 1 है। इसमें हम कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करते हैं, उनकी योग्यता, क्षमता, कर्मठता, कार्यकुशलता, ईमानदारी, उनको यह सीख प्रदान करते हुए उनको कार्य करने का जो अवसर मिलता है उसमें हम निपुण बनाते हैं। यही हमारा कार्य है। उत्तर प्रदेश से बंगाल में 60 कार्यकर्ताओं का चयन किया गया था। 60 कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से, 60 कार्यकर्ता दिल्ली से, 60 कार्यकर्ता उत्तरांचल से, 60 कार्यकर्ता बिहार से, 60 कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ से। 300 कार्यकर्ताओं का वह चयन हुआ था, जिसके नाते बंगाल फतह करने की माननीय राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी की जो योजना थी, उस योजना पर त्रिदेव के आधार पर कार्य हुआ। त्रिदेव मतलब हम बूथ पर भी त्रिदेव बनाए, बूथ का प्रेसिडेंट और बूथ का लीडर और बूथ का BLA 2। इसी त्रिदेव की कल्पना हम शक्ति केंद्र प्रमुख पर भी हम त्रिदेव बनाए, शक्ति केंद्र का प्रमुख, शक्ति केंद्र का प्रभारी और शक्ति केंद्र का लीडर। और यह त्रिदेव के द्वारा हम इन त्रिदेवों को भी जिम्मेदारी एक एक बूथ की सौंप करके हमारी जो बूथ की कमेटी थी, जैसा हमने बताया, कार्यकर्ता की योग्यता, क्षमता, कर्मठता, कार्यकुशलता, ईमानदारी, यह दिखाई पड़ा और जिसके कारण वह परिणाम में परिणत हुआ। सबसे पहला SIR, जो SIR का काम 14 फरवरी तक जो संपन्न कराए गए, उस SIR के माध्यम से जितने बाहरी तत्व थे उन सारे लोगों का नाम काटा गया और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मतदाता नहीं बन पाए थे उनके लिए एक विशेष अभियान चला करके आवाम को मतदाता बना करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की जो योजना सुनील बंसल जी की रही, उसको कार्य रूप दे करके हम बंगाल चुनाव को फतह कर सके हैं। आगे हमारा वही कार्यक्रम, वही SIR तमिलनाडु के भी चुनाव में काम करने वाला है, पंजाब के चुनाव में भी काम करने वाला है और केरल के भी चुनाव में जहां घुसपैठ सबसे ज़्यादा प्रभावी है, उसको SIR के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में हम कामयाब होंगे। यही नेतृत्व हमारा वहाँ भी काम पर लगा है और कार्यकर्ताओं का हुजूम वहाँ भी इस कार्य को करने में सक्षम होगा, समर्थ होगा, यही कहना चाहता हूँ। बहुत सी जगहों पे SIR ने, आपने कहा है SIR की बहुत बड़ी बात कह दी। SIR में चूंकि बहुत प्रासंगिक है, लेकिन इनमें जिन लोगों का नाम छूट गया है, अब भी छूट गया है। देखिए SIR, इस पे आप क्या कहेंगे? SIR आपको लगता होगा SIR जब होता है तो जो हमारे मतदाता, कोई मतदाता 2-2, 3-3 जगह से मतदान करते हैं और कोई मतदाता मतदान से छूट जाते हैं। जब SIR के माध्यम से जो मतदाता 2-2, 3-3 बार काम करते हैं, 2-2, 3-3 जगह से मतदाता होते हैं, वह एक जगह से ही मतदाता रहेंगे। जिनका नाम छूट जाता है, जब SIR आरंभ होता है तो उसमें फार्म 6 नाम काटने का होता है और फार्म 7 नाम फार्म 6 नाम जोड़ने का होता है, फार्म 7 नाम काटने का होता है। पहले फार्म 7 के माध्यम से जो अवांछनीय तत्व जो कई बार मतदाता होते हैं उनके नाम को कटवाने का क्रम चलता है और उसके लिए जब निर्वाचन का नोटिफिकेशन होता है तो फार्म 6 के माध्यम से पूरे 1 महीने अवसर मिलता है नए मतदाता को जोड़ने का। यह जोड़ करके हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे जाते हैं। इस नाते जो मतदाता छूटे हैं, कोई मतदाता निर्वाचन आयोग के इस कार्य से छूटने नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी प्रतिबद्ध है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया पर।